हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ अनन्या और रिया की कॉलेज लव स्टोरी। बट उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ढेर सारा कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते स्टोरी की ओर। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था एपिसोड 8 में कि नील जो होता है वो रिया को रिवर किनारे ले जाता है और वहाँ पे प्रपोज करता है। और हमारी जो रिया होती है वो हाँ करने के तो मूड में नहीं होती है, बट वो जैसे ही अनन्या को देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अनन्या को गुस्सा दिलाने के लिए उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। और जब अनन्या ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि मतलब उसने नील को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और वही जब हमारी रिया देखती है कि राहुल ने अनन्या को गोद में उठाया है, उसे किस किया है, तो वो भी जेलस फील होती है। बट वो कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि उसका अनन्या के ऊपर कोई हक नहीं होता है। वो चुप हो जाती है और दोनों ऐसे ही फाइट करते हुए सो जाते एक दूसरे की ओर बैक करके। बट जब रात को अनन्या को सपना आता है तो हमारी रिया बहुत प्यार से अनन्या को हैंडल करती है और वो हैंडल करते करते वो कब करीब आते हैं, कब उन दोनों की एक लिप किस हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। और फिर जैसे ही वो लोग इस मोमेंट से निकलते हैं, अनन्या हमारी थोड़ी सी शर्मिंदा होती है, थोड़ी सी डरती है, थोड़ी सी घबराती है, बहुत सारी फीलिंग आती है कि कहीं रिया उसे गलत तो ना समझ रही है, कहीं रिया उसको गलत ना समझ ले। और वो फिर से लेट जाती है। बट कुछ टाइम के बाद ही दोनों के बीच में जो एक बंधा हुआ बंधन था, अनदेखा बंधन जो उन दोनों को रोक रहा था एक दूसरे के करीब, वो उस बंधन से खुद को फ्री कर लेते हैं और वो फिर से एक दूसरे की ओर देखते हैं। और कुछ टाइम तक तो पहले एक दूसरे की आंखों में ही देखते हैं और रिया को ऐसा लगता है कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। और वो बस अनन्या के कर्ली हेयर में अपने हाथ दोनों साइड से रखती है, उसका फेस होल्ड करती है और अनन्या को बहुत ही डीप किस करने लगती है लिप पे। वो सब करती रहती है। अनन्या को जैसे ही पता चलता है, जब फील होता है कि रिया उसे किस कर रही है, वो खुद को उससे छुड़ाती नहीं है, उल्टा वो अपने हाथ रिया के कमर पे रख लेती है। तो आगे चलते हैं और वो कमर पे रख के उस किस को एंजॉय करने लग जाती है। हमारी रिया जो देखने में इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी लड़की लगती है, उसे पता नहीं इस रात क्या हो गया है। वो अनन्या को मतलब ऐसा लगता है जैसे खा जाना चाहती है। कभी वो सॉफ्ट किस करती है, कभी वो हार्ड किस करती है, कभी वो डीप किस करती है, बस उसे करती रहती है। जो हमारी अनन्या है उसे पेन होता है बट उसे कंट्रोल करती है। रिया उसे किस करना छोड़ती ही नहीं है। थोड़े ही टाइम के बाद जब 5 मिनट हो जाता है तो अनन्या की सांस फूलने लग जाती है और वो कहती है, छोड़ो मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और जैसे ही ये रिया सुनती है उसे छोड़ देती है और वो कहती है, सॉरी एक्चुअली पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। और जैसे ही छोड़ती है तो जो हमारी अनन्या होती है उसका लिप कटने के कारण
जो हमारी नॉटी रिया ने काटा होता है, वहाँ से ब्लड आने लगता है थोड़ा सा, और रिया सॉरी बोलती है और तभी उसकी नज़र उसके लिप्स पे जाती है जहाँ से ब्लड आता है। तो वो कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। अनन्या के जो लिप्स होते हैं वो पूरे सूज जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। उसे पेन फील होता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि रिया ने उसे किस किया। वो बोलते इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो जो रिया होती है वो अपने हाथों से अनन्या के लिप्स पे ऐसे हाथ रखती जहाँ चोट लगा रहता है। अनन्या उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपने होठों के पास ही रोक लेती है और कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, तुम्हें ये हक है। रिया बोलती है मुझे हक है, बट मैं हूँ ही कौन। अनन्या बोलती है तुम सब कुछ हो और ये हक सिर्फ तुम्हें ही है। मुझे अच्छा लगा जो तुमने किया। और उसके बाद थोड़ी सी शैतान वाली स्माइल करते हुए अनन्या बोलती है पर बीबी, मुझे एक किस रिटर्न देना होगा। आपने मुझे हर्ट किया है तो आपको भी तो हर्ट बनता है ना। तो ये बोलती है तुम सच में मुझे हर्ट करोगी। अनन्या बोलती है हाँ, करना तो होगा, अब तुमने गलती किया तो उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना। तो उसके बाद अनन्या भी रिया के करीब जाने लगती है, और जैसे ही वो करीब जाती है तो रिया अपनी आंखें बंद करती है और अनन्या उसके पास जाती है और उसके लिप्स को बहुत ध्यान से देखती है और उसके बाद सॉफ्ट से किस करती है और रिटर्न बैक हो जाती है। अब ऐसा जैसे उसे फील होता है वो अपनी आंखें खोलती है, कहती है, रिया बोलती है तुमने मुझे हर्ट नहीं किया। तो अनन्या बोलती है मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकती हूँ, तुम मेरे साथ चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। ये जब जैसे ही रिया बात सुनती है तो बोलती है सच में। अनन्या बोलती है सच में। तो पता नहीं इस रात क्या होता है हमारी रिया को। वो कहती है तो ठीक है बेबी, हर्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। वो बिल्कुल उसके फेस के पास आके उसके कानों के पास एकदम सेड्यूसिंग वॉइस में बोलती है। तो जो हमारी अनन्या होती है कहती है क्या। और जैसे ही वो बोलती है तो वो कुछ फील करती है जैसे उसके फिगर पे किसी का हाथ है, और वो देखती है कि रिया अपने हाथ को अनन्या के टी शर्ट के अंदर ले गई है। अब वो बस देख के चुप, और हमारी जो रिया होती है वो उसके फिगर पे हाथ रख के बस धीरे धीरे अपने हाथों को सहला रही होती है। ऐसा करने से जो हमारी अनन्या होती है बिल्कुल मधुर सी हो जाती है। ऐसा लगता है वो किसी और ही दुनिया में चली गई है। और ऐसा करते हुए ही हमारी जो रिया होती है वो अनन्या को ऐसे उसके हाथ पे पुश करते हुए बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर हमारी रिया आ जाती है।
दोनों तरफ रिया के, और रिया जो है अनन्या की दोनों अपने पैर करके अनन्या के पेट के थोड़ा सा नीचे उसी के ऊपर बैठ जाती है और कहती है, सो रेडी बेबी। जो अनन्या होती है वो शॉक होती है कि ये हो क्या रहा है, क्या मैं ये सपना देख रही हूँ। और जो रिया है वो बस उसे किस करने शुरू कर देती है, उसके नेक पे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट किस करती है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट। और उसके बाद वो थोड़ा सा डीप किस होने लगता है। हमारी अनन्या बेचैन सी हो जाती है, वो तड़पने सी लग जाती है, बट फिर भी वो जैसे तैसे रिया को रोकते बोलते, स्टॉप स्टॉप, देखो तुम फिर बाद में पछताओगी। तो रिया बोलती है, मैं नहीं पछताऊंगी, और वो फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। अनन्या उसे फिर से रोकती है, बोलती है, तुम मुझे ही दोस्त होगी। रिया बोलती है, मैं तुम्हें नहीं दोस्त होगी। तो अनन्या फिर से रोकती है, बोलती है, बट ये बहुत जल्दी है, तुम बहुत पछताओगी, तुम अभी होश में नहीं हो। तो रिया बोलती है, मैं अभी ही तो होश में आई हूँ और मुझे ये करना है, प्लीज़ करने दो। अब ऐसा जैसे ही सुनती है अनन्या रिया के मुंह से, वो चुप हो जाती है। हमारी रिया बस उसे किस करती रहती है और हमारी अनन्या वो तड़पती रहती है और उसे फील करती रहती है। रिया उसे नेक पे किस करते करते नीचे आने लगती है, उसके चेस्ट पे किस करती है, बहुत डीप किस करने लग जाती है। अनन्या तो बस एक तड़पते हुए रिया के बालों में बस ऐसे हाथ रखती है और वो बेचैन होती रहती है। और हमारी रिया जी इतनी भोली वाली सी थी, वो उसे किस करते हुए उसकी बॉडी को प्रेस करती है, यू नो गाइस, कहाँ वो करती रहती है। वैसा करने से जैसे ही अनन्या को वहाँ पे रिया का गर्म हाथ फील होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है, तड़पने लग जाती है। और उसके बाद जो हमारी रिया होती है वो हमारी अनन्या के बाल को ठीक करती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है, यू रेडी बेबी। तो यहाँ अनन्या भी बोलती है, या आई एम रेडी। और फिर जो हमारी रिया है वो अपने हाथ अनन्या के नीचे ले जाती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार में डूब जाते हैं। अनन्या की तो लगता है जैसे जान ही निकल रही हो, वो चिल्लाना चाहती है, शोर मचाना चाहती है, बट वो मचा नहीं पाती है बिकॉज जो हमारी रिया है उसने अपने होठ से अनन्या के जो होठ है उसको बंद कर रखा है। वो किस करती रहती है और उसके जो हाथ होते हैं वो अनन्या की बॉडी पे मूव करते रहते हैं। वो तड़पती है, उसकी सांसें फूलने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा। इतनी ठंड में भी उसे पसीना आ रहा होता है और अनन्या को ही नहीं, रिया को भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उसकी सांसें इतनी ज़्यादा फूलती है कि उसके चेस्ट ऊपर नीचे नीचे होते रहते हैं। और जो हमारी रिया है वो रुकती नहीं है, वो बस अपना काम करती रहती है और उसे किस करती रहती है, बहुत सॉफ्ट करती है कि वो शोर भी ना मचा पाए। और वो जैसे ही करती है और जैसे ही उनका कंप्लीट होता है उसके बाद हमारी जो रिया है वो
अनन्या के सीने पे ऐसे थक के लेट जाती है। जैसे ये प्रोसेस रुकता है, अनन्या थोड़ी सी शांत होती है और वो भी आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे रहते हैं, जहाँ पे हमारी रिया की बॉडी पे फुल कपड़े होते हैं, हमारी अनन्या की बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं। और थोड़ी देर के बाद अनन्या बोलती है, ये क्या हुआ है? क्या है ये लड़की? एक तरफ तो इसने नील को आई लव यू बोला और दूसरी तरफ इसने मेरे साथ ये सब कर दिया। बट ये जो भी था बहुत अच्छा था। और उसके बाद वो रिया को बहुत टाइट किस करती है। रिया तो बस ऐसे थक के चूर सी हो जाती है और वो उसी के ऊपर लेटी रहती है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होता है और वो अभी भी एक दूसरे की बाहों में होते हैं। जैसे ही विंडो से धूप उनके फेस पे आते हैं तो अनन्या जगती है और जैसे ही जग के उठती है तो उसको अपनी बाहों में कोई फील होता है और वो देखती है कि ये तो रिया है। वो बहुत खुश होती है। जो भी रात को हुआ था उससे मतलब वो सारे मोमेंट याद आने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो हैप्पी फील करती है। उसकी बॉडी में पेन फील होता है, बट कहते हैं ना कि वो मीठा वाला जो दर्द होता है वैसे फील होता है। और वो कहती है कि फाइनली अब तुम मेरी हो गई हो और मैं तुम्हारी। और उसके बाद जो हमारी रिया है उसके फोरहेड पे एक किस करती है, देन उसके नोज पे किस करती है और फिर वो उसके पिंक से लिप्स जो है उसे देखती है, बिल्कुल बच्चे की तरह जो उसके होठ होते हैं। और वो बच्चे की तरह सो भी रहती है। वो उसे भी अपने एक हाथ से टच करती है और एक प्यारी सी सॉफ्ट लिप किस उसे करती है। अब अनन्या जैसे ही उसे किस करती है तो रिया को ये फील होता है और वो उठती है और बोलती अब जैसी वो अंगड़ाई लेती है और रिया खुद को जब फील करती है कि वो किसी की बाहों में है तो वैसे सर उठाती है तो यहाँ पे अनन्या का फेस होता है। अब उसे देख के रिया बोलती है, तुम मेरे इतने पास क्या कर रही हो? और वो दूर होती है। जैसे ही दूर होती है तो और उसकी बात सुन के जो हमारी अनन्या है वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है कि क्या ये भूल गई सब कुछ। और इतने में ही रिया बोलती है और वो देखती भी है, बोलती भी कि तुम यहाँ मेरे इतने करीब कैसे लेटी हो। और जैसे ही देखती है तो जो हमारी अनन्या है उसकी बॉडी के ऊपर रिया का हाथ है और वो अपने हाथ से फील करती है कि अनन्या ने कुछ भी नहीं पहना है, वो विदाउट क्लॉथ है। और वो उससे देखती कहती, तुम मेरे पास बिना कपड़ों के। फिर उसे जो भी रात का सीन होता है वो याद आता है कि उसने अनन्या के साथ क्या किया था। और फिर वो वो कुछ नहीं बोलती है। और हमारी अनन्या वो तो बहुत स्माइल करती है, तो बहुत खुश होती है। रिया ये सब देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। वो बेड पे से उतरती है और जल्दी से अपने वॉशरूम में जाती है। और यहाँ पे जो हमारी अनन्या उसे एक्सपेक्ट होता है कि रिया कुछ तो बोलेगी, बट उसे लगता है कि वो शायद शर्मा रही है तो इसीलिए चलेगी, वो बाद में तो ज़रूर कुछ बोलेगी। दूसरी ओर जो हमारी रिया है वो वॉशरूम में जाती है, लॉक करती है गेट को और मिरर के सामने जाके कहती है, ये मैंने क्या कर दिया?
शिट 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 शिट, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो गलत है। मैंने नील को हाँ बोल दिया है और मैंने अनन्या के साथ ये सब, बट मैं तो एक स्ट्रेट लड़की हूँ ना, फिर मैं ऐसी गर्ल के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं भी लेस्बियन हूँ? नहीं 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 नहीं, वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई होप कि वो सपना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद वो काफ़ी देर के बाद फ्रेश होकर वॉशरूम से निकलती है। हमारी अनन्या अभी भी ऐसी ही बेड पे रहती है। उसे लगता है, उम्मीद होता है कि रिया उसे कुछ बोलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। रिया आती है फ्रेश होने के बाद और वो बाहर चली जाती है। अनन्या बस उसे देखती रहती कि उसने कुछ बोला नहीं, तो कहती चल क्या रहा है इसके दिमाग में। खैर, हो सकता है बाद में बात करें। उसके बाद वो भी उठती है, अपने कपड़े जो इधर उधर बिखरे होते हैं उसे समेटती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है, कुछ टाइम के बाद बाहर आती है। बाहर आने के बाद इतने में ही उसका जो गेट होता है वो बजता है। वो जाती है, गेट खोलती है। गेट खोलती है तो देखती है कि पूजा है। पूजा बोलती है यार रेडी हो गई, आज हमें निकलना है दिल्ली के लिए। तो कहती है हाँ बस रेडी हूँ, कुछ पैकिंग है वो बस कर रही हूँ। तो कह रही है, जो पूजा होती कहती तूने अभी तक पैकिंग भी नहीं किया? तो कह रही नहीं। तभी यहाँ पे पूजा होती है, वो कहती है तू पूरी रात सोई नहीं है क्या? यार जो हुआ वो भूल जा, ऐसा कुछ नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था। पूजा को ये लगता है कि वो जो रिवर वाला इंसिडेंट हुआ होता है उसकी वजह से अनन्या जो है वो परेशान होती है और वो नहीं सो पाई होती है। उसे बस यही फील होता है। और वो लोग मतलब बात करते हुए ही अंदर आते हैं। तभी पूजा देखती है कि उसके गले पे कोई मार्क है। वो कहती एक सेकंड, ये तेरे नेक पे क्या है? तो जैसे ही अनन्या ये चीज़ सुनती है तो वो छुपाती है, वो कुछ नहीं, बस मच्छर ने काट लिया। तो यहाँ पे पूजा अपनी आंखें बड़ी करते हुए और थोड़ा सा ऐसे आईब्रो उठाते हुए, अच्छा मच्छर ने काट लिया, और कहीं वो मच्छर रिया तो नहीं। अब जैसे ही अनन्या ये बात सुनती है तो बोलती है अनन्या, वो कैसे हो सकती है, अनन्या कैसे हो सकती है? तो पूजा बोलती है हो, वेट वेट, लगाम लगाओ अपने ज़ुबान को, आपकी तो ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है। सच सच बता हुआ क्या था? तो अनन्या बोलती है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो पूजा बोलती अच्छा तो इसीलिए रिया का तुम सब ढंग से नाम भी नहीं ले पा रहे? तो कहते रिया वो खुद को पहले काम करती है, उसके बाद बोलती क्यों, मैं रिया का नाम क्यों नहीं ले सकती? तो कहती है हाँ, अब बता ये निशान मच्छर ने दिया या इंसान ने? तो वो अनन्या उस पर हाथ रखते हुए कहती है चुप हो जा तू, मुझे पैकिंग करने दे। पूजा बोलती है देख, मुझे तेरे बारे में पता है कि तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, तो तुम मुझसे ये मत छुपा, तो मुझे बता सकती है। रिया अनन्या पूजा की ओर देखती है। पूजा बोलती है हाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, बट मुझे तो लगता था कि तू राहुल को लाइक करती है। अब जैसे ही ये सुनती है अनन्या तो कहती है राहुल, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं है। तो पूजा बोलती है तो रात को हुआ क्या फिर तुम्हारे बीच? तो अनन्या बोलती है वही जो दो कपल्स के बीच में होता है। तो
यहाँ पे पूजा बोले, ओ हो, देखो तो जरा, कोई तो शर्मा रहा है, क्या बात है, अच्छा बता, सिर्फ किसी हुआ या कुछ और? तो यहाँ पे जो हमारी अनन्या होती है वो बोलती है, तू ना चुप हो जा, बहुत चपर चपर करती है, और तू यहाँ से जा, मुझे पैकिंग करनी है, और वो उसको वहाँ से भगा देती है। पूजा बोलती है, अरे बट मैं तो मदद करी थी। अनन्या बोलती है, तेरी मदद मिल गई मुझे, थैंक यू, अब मुझे खुद कर लेने दे, और वो उसे भगा देती है, गेट बंद करती है, और गेट से ही लग के अपनी सांसें जो बहुत ज़्यादा फूल रही होती है उस चीज़ को याद करके उसे कंट्रोल करती है। और उसके बाद कहती है, खैर छोड़ो, वो अपने कपड़े पैकिंग करने लग जाती है, और वहाँ पे देखती है कि रिया के भी कपड़े जो होते हैं इधर उधर बिखरे होते हैं। तो वो कहती है, अब तो तुम मेरी हो और तुम्हारी हर चीज़ भी मेरी है। वो उसके भी कपड़े कैरी करती है और वो उसके बैग में पैक करना स्टार्ट कर देती है। उसकी जितनी भी मेकअप की चीज़ें होती हैं वो भी रिया के बैग में पैक कर देती है। उधर जो रिया होती है वो खुद को कंसोल करती है, खुद को मतलब बस कह सकते हैं कि वो भूलने की कोशिश कर रही होती कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है, वो बस एक सपना था। इतने में ही नील आता है और नेहा आते हैं। नील बोलता है, हे बेबी, कैसे हो, और उसके एक लिप पे किस करता है। आई होप तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। अब जैसे ही नील ऐसा करता है तो रिया को उसकी किस अच्छी नहीं लगती है और वो उससे दूर होती है। हाँ, मुझे नींद सही आई थी। तो नील बोलता है, बट तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। रिया घबरा जाती है, वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लग जाती है। तो नील बोलता है, मुझे लग रहा है तुम रात को ठीक से सोई नहीं। तो रिया बोलती है, नहीं, वो एक्चुअली लास्ट नाइट था तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कहता है, कोई नहीं, आपने बैग पैकिंग कर ली। रिया बोलती है, बस थोड़ा सा रह गया। तभी नेहा बोलती है, तो फिर चलना यार, जल्दी कर, हमें निकलना है, टाइम होने वाला है, चल हरी अप, आधा घंटा रह गया है, प्रोफेसर भी बस बुलाने ही वाले होंगे। नील तुम यहीं रुको, हम चलते हैं। तो नील बोलता है कि क्यों, मैं भी चलूँगा, आफ्टर ऑल वी आर कपल्स। वो नेहा की ओर देखता है, नेहा चीज़ सुनती है और वो सामने फेस करती है, जैसे लगता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी हो। तो यहाँ पे नेहा बोलती है कि हाँ ठीक है, चलो। और उसके बाद वो तीनों ही रिया के रूम में जाते हैं। रिया के रूम में जाते हैं तो सब कुछ कंप्लीट हुआ रहता है। यहाँ पे अनन्या जैसे नेहा का ही वेट कर रही होती है। वो जाती है और कहती है, रिया तुम आ गई। बट जो रिया होती है वो अनन्या को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तभी पूजा कहती है, तुम्हारी तो पैकिंग हो चुकी है, तुम तो कह रही थी कि नहीं हुआ है। तो रिया बोलती है, हाँ पैकिंग तो नहीं हुई थी। फिर वो मतलब तिरछी निगाहों से अनन्या की ओर देखती है। तो यहाँ पे पूजा बोलती है, कोई नहीं। नील बोलता है, चलो मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूँ। तो बिकॉज हम लोग कपल है, और वो अनन्या की ओर देख के बोलता है, और वो फिर से अनन्या को जेलस फील करवाने के लिए वो सडनली फिर से वो रिया के लिप पे किस बैक करता है। अब ऐसा देख के ना जो अनन्या होती है उसको बहुत गुस्सा आता है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की। नील जो होता है वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और जब इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो दोनों ऐसे फिर से सामने एक दूसरे के खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। और वो अनन्या ये भी नोटिस करती है कि रिया उसे नज़रें नहीं मिला रही, वो उससे भाग रही है। तो रिया बोलती है, नील छोड़ो इसे, चलो हम चलते, लेट हो रहा है। और वो बस नील का हाथ पकड़ते हुए बाहर चली जाती है। अनन्या जब उसे ऐसा करते हुए देखती है तो वो एकदम से टूट सी जाती है
कि मतलब रिया ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, क्यों। वो सैड सी हो जाती है। ओके गाइस, तो आज की स्टोरी इतनी थी। आई होप आप लोगों को ये डार्क रोमांटिक स्टोरी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। टाटा, बाय बाय।